हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 10th का मैथ्स और बहुत ही आसान तरीके से। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते जाओ। 100 में से 90 से ऊपर हमारी गारंटी। चलो, और ज़्यादा होच पोच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि मैथ्स है। कुछ नहीं है, आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, रोज़ क्वेश्चन निकालो। मैथ्स भी एक आसान सब्जेक्ट है। तो हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 6.3 के ट्रायंगल चैप्टर के 6.3 के थर्ड क्वेश्चन भी हो गया था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम आ गए थे 7th पे। तो आप 7th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है इसमें। ऑल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी शोज दैट ट्रायंगल। एक सेकेंड, पेन रह गया मेरा, एक सेकेंड के लिए रुकिए। कंटिन्यू देखो ज़रा कि जो ट्रायंगल है 7th क्वेश्चन में फिगर गिवन है 6.38, कहाँ है ये वाली। तो यहाँ पे बोला है ट्रायंगल ए ई पी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। कहाँ है ए ई पी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो आइए ज़रा अपने को नोट्स पे आते हैं जो कि मैंने अभी करे थे। तो ये हमारी फिगर है, हमें ये प्रूव करना है। फिगर तो यहाँ से देख लीजिए आप। तो ये फिगर है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एंगल ए ई पी जो है और वो सी डी पी के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री के। दूसरा सी पी डी कहाँ पे, ये वाला सी पी डी और ए पी ई, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट। तो अगर दो भी एंगल हमें इक्वल मिल गए, इन दोनों फिगर्स में दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल मिल गए, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी तरीके से अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी, ये कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ट्रायंगल उन्होंने गलत लिख रखा है, एक मिनट। हाँ, ट्रायंगल ए बी डी, ये देखिए इधर ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल है ना हमारा, ये वाली फिगर है हमारी। ट्रायंगल ए बी, एक सेकेंड रुको ज़रा, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। सी बी कहाँ पे है, सी बी इधर है और ई इधर है। तो ए बी डी और सी बी ई मतलब कि ये वाला और ये वाला पूरा। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो करने हैं। आ जाइए ज़रा, ये देखिए, ये रहा हमारे पास हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और सी बी ई, ये दो ट्रायंगल हैं, ये ले लिया हमने। ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल भी कॉमन आ रहा है। दूसरी बात, ए डी बी जो है वो सी ई बी के इक्वल है। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो अब फिर से हम दो एंगल इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल्स के। तो हम एंगल क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं। ट्रायंगल ए ई पी ये वाला स्मॉल वन और ट्रायंगल विच वन ए डी बी, ये पी है। ए पी ई को हमें ए डी बी इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करना है, इस बड़े वाले के। ठीक है, तो चलते हैं फिर से। अब आप देखेंगे कि ए ई पी में और ए डी बी में हमारे पास ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री के हैं, तो दोनों इक्वल हो गए। दूसरी बात, अनदर थिंग, एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी।
दोनों में ए आ रहा है तो ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, तो हमारे पास एंगल फिर से दो एंगल इक्वल आ गए, दो ट्रायंगल्स की, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के दो एंगल इक्वल आ गए, ये वाला और ये दो। तो हम फिर से कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आइए फोर्थ पार्ट पे। फिगर वही है, फिगर में कोई चेंज नहीं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं? फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं ट्रायंगल पी डी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ये वाला इस पूरे के सिमिलर होना चाहिए। जैसे हमने ये वाला इसके दिखाया था, अब ये वाला, अब इस पूरे के। ध्यान से देखिए, तो फिर से दोनों में सी आ रहा है। अब इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो अब तो थोड़ा दिमाग में आ गया होगा कि दोनों में सी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में सी एंगल कॉमन है। दूसरी चीज़, इसमें एंगल डी पी डी सी यहाँ पे 90 डिग्री का है और इसमें पूरे में एंगल बी ई सी 90 का है, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 हैं। तो फिर से हम कह सकते हैं, वी कैन से अगेन कि ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए सिमिलरिटी रूल। ये हो गए 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? E इज़ अ पॉइंट। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए बी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। मतलब कि हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी है ये। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी, डन। उसमें हमें बोला गया है कि जो E है, E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। E जो पॉइंट है वो साइड ए डी पे है। हमने ए डी को बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, तो हमें E पॉइंट मिला। ठीक है, डन। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि हमें दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। कौन से? ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है हमें सी एफ बी के। ये वाला ट्रायंगल हमें इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। चलो चलते हैं। अब ये देखिए, ए बी ई और बी सी एफ। ठीक है, ए बी में हमें दोनों, ये एक पैरेललोग्राम गिवन था, पैरेललोग्राम में हमें ये दोनों साइड पैरेलल, जो पैरेललोग्राम की ये जो अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, इक्वल होती हैं। तो जब दोनों साइड पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, तो एक एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया। अनदर थिंग, अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एक रूल आता है, अगर लाइंस को पहले तब बोला जाता है जब 3 कंडीशन होती हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से सारे इक्वल हो, या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, या फिर सम ऑफ इंटर एंगल्स विल बी 90 डिग्री, विल बी 180। ठीक है, ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन प्रूव हो जाती है तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे आपको लाइंस पैरेलल गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है उसमें लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टूड होगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। और ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? बी और एफ। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बी और एफ इक्वल होंगे क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल होंगे। ठीक है, अब ये दो कंडीशन फिर से आ गई। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हमें दो एंगल इक्वल मिल गए, तो हम बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल और बी सी एफ ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी एफ भी बोल लो, जो आपको बोला है वो बोलो, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल बाय ए क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान से बता दूं, जो कि आपके पेपर्स में आएगा, अगर आप हमें ऐसे ट्रायंगल को सिमिलर बोल रहे हैं ए बी ई, तो इसका मतलब ए बी साइड सी एफ के इक्वल होगी। ठीक है, बी ई साइड एफ बी के इक्वल होगी, ए ई साइड सी बी के इक्वल होगी, ए ई साइड सी बी के इक्वल होगी। ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेंगे, जो कि बुक है सपोर्टिंग मटेरियल गवर्नमेंट स्कूल की, जो कि सितंबर में प्रोवाइड करते हैं, वो उनमें ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइम मिला तो मैं आपको इस चैप्टर के बाद सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। क्या कह रहे हैं कि, अब चलिए फिगर गिवन है, हाँ ये रही, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड
AMP इधर है, इधर को देखो ज़रा, मैं दिखाती हूँ ये वाला। ये दो ट्रायंगल दे रखे राइट एंगल हैं, ये B पे और M पे, पहले वाला B पे, दूसरे वाला M पे। तो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ABC एंड AMP। बीच में B और M आ रहा है तो दोनों राइट एंगल हैं, तो वो B और M पे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। ध्यान में आया, CA बाय PA। तो ABC का CA लिया और AMP का PA लिया, तो CA बाय PA। ऐसे आपको दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव करनी है। चलो चलते हैं, पहला पार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। तो हमने पहले गिवन लिख लिया, सारा लिख लिया मैंने। मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, मैं दोनों ट्रायंगल लेती जो जो उन्होंने बोला है, ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल्स में ए एंगल कॉमन आ रहा है, अंडरस्टूड है, दिख ही रहा है साफ साफ। ये वाला भी इससे स्टार्ट हो रहा है और ये वाला भी इससे स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरी बात, दोनों में एंगल कॉमन है, दोनों में एंगल, ये दोनों ट्रायंगल बी एक 90 डिग्री पे बने हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो क्या कहते हैं कि रेशियोज इक्वल करनी है हमें। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हमेशा इक्वल होगी। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी इस ट्रायंगल की इस साइड की इक्वल होगी, और इस ट्रायंगल की BC ली तो BC किसके इक्वल होगी, इस ट्रायंगल की MP के इक्वल होगी, BC MP के इक्वल होगी, AC PA के इक्वल होगी। वो हमने साफ लिख दिया, CA PA के इक्वल है और BC MP के, इनकी रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट DH लाई ऑन द साइड्स AB एंड EBF। अब दो ट्रायंगल्स गिवन हैं हमें, ठीक है, उनको बताती हूँ मैं अभी। हमें दो ट्रायंगल्स गिवन हैं, उन दो ट्रायंगल्स में हमें CD और GH ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स गिवन हैं ABC और EFG। मैंने दो ट्रायंगल बना लिए हैं ABC और EFG, ये ट्रायंगल गिवन है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हमें इनके बाइसेक्टर दे रखे हैं एंगल्स के। एंगल ACB का बाइसेक्टर CD, एंगल ACB का बाइसेक्टर CD, मतलब कि इस एंगल में से ये बाइसेक्टर जा रहा है। यहाँ पे बाइसेक्टर क्या होता है, एक तो यहाँ पे बाइसेक्टर जा रहा है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये जहाँ पे बाइसेक्ट करता है तो वो भी हाफ हाफ हो जाए, वो दोनों साइड्स आधी आधी इक्वल होंगी, ठीक है। ये तो 9th क्लास की बात है, और जो कि यहाँ भी यूज़ होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे, और इसका एंगल G का EGC का बाइसेक्टर है GH, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिगर के अकॉर्डिंग। आपको फैन ऑफ कर दो। तो नेक्स्ट है आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, एक मिनट रुको ज़रा बच्चों, फैन ऑफ कर दो। तो हमें ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये वाला और ये वाला। हमें ये वाले पार्ट्स प्रूव करने हैं, एक तो रेशियो इक्वल प्रूव करनी है, ये अलग अलग ट्रायंगल्स दे रखे हैं वो प्रूव करने हैं, सिमिलर प्रूव करने हैं। तो पहला पार्ट पे चलती हूँ कि जो हमें CD अपॉन में GH इज़ इक्वल टू AC अपॉन में FG, एक मिनट लगी, AG अपॉन में FG, ये वाला। इसका मतलब मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूँगी क्योंकि इन्हीं की साइड्स की बात हो रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल में जब मैंने लिया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर बोला था, दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर बोला था, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये सारे इक्वल होंगे। तो मैं दोनों ट्रायंगल लेती हूँ ADC और EGH, ये मैंने दोनों ट्रायंगल लिए, ठीक है। EFHG बोलो, नहीं एक सेकंड रुको, FEG और ABC तो हो गया। अब मैं दो ट्रायंगल लेती हूँ ADC और, ये देखो यहाँ पे ADC और FHG, ये दो मैंने ट्रायंगल ले लिए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स
जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल एफ कॉमन था, नहीं इक्वल थे, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से इक्वल हैं। तो वो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ भी यूज़ हो जाएगी इन ट्रायंगल्स में, ये दोनों इक्वल हो गए। दूसरी बात, एंगल 1 जो मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर जो होता है वो इस पूरे एंगल को हाफ हाफ इक्वल एंगल्स में बाइसेक्टर में डिवाइड करता है। तो जब ये दोनों वाले एंगल सी एंगल जी एंगल के इक्वल है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, तो जब सी एंगल जी एंगल इक्वल है तो इसका जो सी और जी का हाफ हाफ कर दूंगी मैं, तो वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर से एक प्रॉपर्टी मिल गई कि मैंने ये दो ट्रायंगल लिए थे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल मिल गए, एक तो ए और एफ और एक 1 और 2। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया से फिर से ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले स्मॉल 1 ए डी सी और एफ एच जी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब ये ट्रायंगल ही सिमिलर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो साइड्स की रेशियो होगी वो भी इक्वल होगी। वो मैं लिख दूँ, सी डी बाय जी एच इज़ इक्वल टू ए सी बाय एफ जी, जो कि हमें प्रूव करने को ए सी बाय एफ जी है ना, ये ए सी बाय एफ जी, हाँ मैंने एफ सी लिख रखा है और ये एफ जी है, यहाँ भी एफ जी प्रूव कर रहा है उन्होंने। सॉरी, जल्दी में लिख दिया, जल्दी तो नहीं थी, बस गलती से लिख दिया। तो ठीक है, रेशो जो होगी साइड्स की वो इक्वल होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, डी सी बी इज़ सिमिलर टू एच जी ई। डी सी बी इज़ सिमिलर टू एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो आप फिर से देखिए, ये वाला एंगल तो मैं कह सकती हूँ एंगल बी एंगल ई की इक्वल है, क्योंकि वो तो गिवन है, बड़े ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे। दूसरी बात, आप यहाँ से फिर से देखिए कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये जो पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। अगेन द एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये सारा मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये बाइसेक्टर की वजह से ये इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर जो है एंगल्स को इक्वल एंगल्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए 3 और एंगल के 4 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये जो मैंने दो ट्रायंगल लिए, ये वाले डी सी बी एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरियन। अब बचा थर्ड पार्ट। ओए लाइट ऑन करियो, सॉरी लाइट ऑन कर दे। अब बचा थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डी सी ए इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। डी सी ए इज़ सिमिलर टू एच जी एफ। ये तो मैं फिगर तो मैंने अपनी बना रखी है, बुक में गिवन नहीं है। डी सी ए इज़ सिमिलर टू, हमें प्रूव करना है डी सी ए एच जी एफ। डी सी ए, अब ये वाला इसके प्रूव करना है, सेम वही, इन तीनों पार्ट्स में एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि एक तो एंगल इक्वल मिल जाएगा, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से इक्वल है, सिमिलरिटी दे रखी है। ठीक है, एक तो एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो गया, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल एफ है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाला इस एंगल के इक्वल हो गया। दूसरी बात, ये वाला फिर A1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि वो बाइसेक्टर की वजह से इक्वल हैं। एंगल सी पूरा एंगल जी के भी इक्वल है, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए इसी वजह से। तो बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो गया। इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट वाज वेरी इजी। तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ध्यान से देखिए। इन फिगर 6.40, ये फिगर है, E इज़ द पॉइंट ऑन साइड सी बी। एक ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी बी पे एक E पॉइंट गिवन है, और ये जो ट्रायंगल गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। इसका मतलब ए बी साइड ए सी के इक्वल है। ठीक है, और दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, और जो उन साइड्स पे जो एंगल बने होंगे बी और सी वो भी इक्वल होंगे, अंडरस्टूड है। ठीक है, तीसरी बात, इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है। और ई एफ जो हमने ई पॉइंट प्रोड्यूस किया था, वहाँ से एक लाइन जा रही है ई एफ, तो ये इससे परपेंडिकुलर है, जो ऑल्टीट्यूड होता है वो लगा लो आप। तो ई एफ है जो ए सी पे आ रहा है और वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है भाई, ट्रायंगल ए बी डी
ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई ई सी एफ। ए बी डी ये वाला इस वाले के सिमिलर प्रूव करना है। ए बी डी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में सिमिलर प्रूव करना है। देखिए भाई, देखिए ज़रा, कुछ नहीं है भाई, मैथ्स हवा बना रखा लोगों ने। आज के टाइम में बच्चे लिखते नहीं है, इसलिए उनको मुश्किल लगता है। तो आइए ज़रा करते हैं 11th क्वेश्चन। ये मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, पेन चला गया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ए सी एफ, मैंने बोला था अभी आपको। आगे आइए, तो ये देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल थी, मैंने बोला था। तो ए बी ए सी इक्वल थी, तो जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बताया था मैंने। सी बी के इक्वल हो जाएगा, ये रहा सी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं दो ट्रायंगल ले लूँ अपने, जो उन्होंने बोला है वो मैंने दोनों ट्रायंगल लिए। उन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी बी ई एफ सी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के थे, जैसे कि मैंने बताया था। ए डी बी ई एफ सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो हमें दो कंडीशन फिर से मिल गई, एंगल क्राइटेरियन एंगल, तो फिर से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। मतलब कि 10th और 11th में एंगल क्राइटेरिया चला और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना कि आपको ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? साइड्स ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने जल्दी पढ़ दिया, कोई नहीं, मैं आराम से बताती हूँ आपको। क्या कह रहे हैं? जो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी के, ये और ये नहीं, ये और ये तीनों किसके प्रोपोर्शनल हैं? पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम से सारी रेशो इक्वल हैं। लिख दी मैंने, लिख दी। जब प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे नाम आते गए आप वैसे वैसे लिखते गए। ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, तो ये अपॉन में आ जाएंगे। जो जिसके प्रोपोर्शनल है वो उसके अपॉन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है, ए डी पी एम के, तो ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें ये प्रूव करना है ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। देखिए ज़रा, इस पर कुछ लिया, थोड़ा सा माइंड को रोटेट करना है। रोटेट तो क्या, थोड़ा से हमें अपने पास से फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं। हम बी सी का हाफ़ कर देंगे, क्यू आर का हाफ़ कर देंगे। अब बी सी का हाफ़ किया तो कितना आया? बी डी। क्यू आर का हाफ़ करा तो क्यू एम आया। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप देखेंगे कि जब मैंने ये रेशो इक्वल आ गई, और ये रेशो है किसकी? ये रेशो जब बी डी आ गई, बी डी क्यू एम की इक्वल हो गई, और ये सारी रेशो, अब ये सारी रेशो जो इक्वल आई हैं, ये तो इन दो ट्रायंगल्स की इक्वल हैं। ये इनकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर, क्योंकि रेशो जो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की ट्रायंगल्स की वो इक्वल हो गई। यही बोला था आपको, तो यही बोला था। अब आगे देखिए, ये तो नहीं है, हमें पूरा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ तो हो गया, इसका हमें यूज़ करना है। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये छोटे स्मॉल वाले, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, अब मैं लेती हूँ अपने बड़े वाले ट्रायंगल जो उन्होंने बोला कि सिमिलर प्रूव करने हैं। ले लिए मैंने बड़े ट्रायंगल ले लिए। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, जो कि अभी आया है, ऊपर से आया है। और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ए बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये कहाँ से आया? ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये तो गिवन था, ये क्या था? गिवन था। यहाँ से मैंने अपना जो गिवन था उसमें से आधा पार्ट उठा लिया है। आई पिक्ड अप द हाफ पार्ट ऑफ द गिवन पार्ट। ओके, सो बाय दीज टू कंडीशंस
एक तो ये पहले वाली और एक सेकंड वाली। इन दो कंडीशन से क्या प्रूव होता है, एक तो एंगल्स इक्वल हो गए और साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई, मीन्स साइड्स इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। इसका मतलब एस से एस क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल जो बड़े वाले ट्राइंगल से वो सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, D is the point on side BC of a triangle ABC such that एंगल ए, मैं ये सही पढ़ा रही, नहीं रुक जाओ, ये तो पुराने वाली फिगर है बच्चों, मैं खुद से बनाती हूँ इसकी फिगर तो ठीक है। D is the point on side BC of a triangle ABC such that एंगल ADC is equal to एंगल BAC। हमने एक फिगर बना ली है यहाँ पे ABC, D is the point on side BC such that ADC is equal to एंगल BAC। ये स्मॉल वाला एंगल इस पूरे के इक्वल है, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, ठीक है। मैं अपने दो ट्रायंगल्स ले लेती हूँ, ट्रायंगल कौन से, ADC एंड BAC। ये ADC ये वाला और ये पूरा बड़ा, मैं अपने दो ट्रायंगल ले लेती हूँ, दिस वन एंड द होल ट्रायंगल ले लिया मैंने। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल C कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये एंगल C कॉमन आ गया। एंड एंगल A इस और इस वाले ट्रायंगल का ये क्या है, क्या कह रहे हैं ये कि ट्रायंगल ADC, उन्होंने बोला कि ट्रायंगल AD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC। एक तो एंगल ये वाला कॉमन हो गया, वो CC कॉमन हो गया, और एक ही एंगल ADC का ये वाला एंगल है, इसके इक्वल दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला है कि अब आप ये देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए। कौन से मिला, एक तो C वाला एंगल और एक AD और एक है एंगल ADC, ये वाला, इसी की बात कर रहे थे ना हम। ये मैंने इधर लगा रखा है, इधर नहीं लगेगा, ये ADC आपको इक्वल दे रखा है BAC के, तो ये इसका ये एंगल इसके इक्वल है बड़े वाले के। तो दो एंगल जब इक्वल आ जाते हैं तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड्स की रेशियो होगी, ठीक है, इसकी साइड बटे इसकी साइड, ठीक है। मैं लेती हूँ CA बाय CB, इस वाले ट्रायंगल की ये साइड उठाई, अपॉन में ये इसके इक्वल होगी। और इस क्योंकि मैंने देखो, आप यहाँ से देखो, क्योंकि आप ये देखो ADC BAC, तो AC किसके इक्वल होगा, AC इक्वल होगा CA विल बी इक्वल टू CB, CA विल बी इक्वल टू CB एंड CA बाय CB इज इक्वल टू CD बाय CA। एक मिनट, इसको होल्ड रखो भाई, तो अगली वीडियो में बताती हूँ मैं इसको। 13 क्वेश्चन, यहाँ रुको ज़रा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने करे 12 तक क्वेश्चन, आगे बचे 4 क्वेश्चन, वो मैं कराती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में।